नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन पे। तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो भी विद्यार्थी इस सत्र 2021-22 पे ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो झारखंड ई कल्याण डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनल नोटिस को जारी कर दिया गया है कि कब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन आप लोग कब से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डेट मेंशन कर दिया गया है, सारा प्रक्रिया और क्राइटेरिया जितना भी है सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है नोटिस पे। तो उसको हम बताने वाले हैं एक करके कि कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कब से फॉर्म भराने वाला है, सारा जानकारी इस वीडियो पे देने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को और एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं, कौन सा गलती है आपको नहीं करना है ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपको 100% मिल सके। तो मैं बता दूं कि 2020-21 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही माइनर मिस्टेक किया था जिस कारण से उनका पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, उनका पेमेंट फंसा रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप गलती करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आपको 100% आपका पेमेंट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो नोटिस है वो 100% रियल नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची। तो यह नोटिस आपका रांची के द्वारा निकल के आ रहा है। तो इसे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 से 2 दिन के अंदर। तो मैं आप सभी को बता दूँ इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि झारखंड के ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरने के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप करंटली 12th कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या फिर अदर कोर्स कर रहे हैं 10th के बाद, तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से कैटेगरी के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी विद्यार्थी एसटी से बिलोंग करते हैं एंड जो भी विद्यार्थी एससी से बिलोंग करते हैं, BC1 जिसका कैटेगरी है या फिर BC2 जिसका कैटेगरी है, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल जो विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ST SC ही भर सकते हैं। BC1 BC2 के जो कैटेगरी है वही भर सकते हैं। जनरल विद्यार्थी इसे नहीं भर सकते, जनरल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली 2021 से 2022 सेशन के विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी को और एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप ई कल्याण स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है जिसका नाम होता है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा है नोटिस पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट होता है आय इनकम सर्टिफिकेट का, वो कितना तक हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ST और SC के लिए, जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 2.5 लाख, ठीक है, मतलब 2.5 लाख आपका मैक्सिमम हो सकता है। इसके अंदर ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर बनेगा तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी विद्यार्थी OBC के अंतर्गत आते हैं यानी कि BC1 और BC2, ठीक है, BC1 और BC2, तो इन दोनों कैटेगरी यानी कि एक कैटेगरी, इसके लिए आपका 1.5 लाख, ठीक है, कितना 1.5 लाख मैक्सिमम आपका 1.5 लाख का बनने वाला है इनकम सर्टिफिकेट। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो ST और SC के लिए कितना मैक्सिमम 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है एंड BC1 और BC2 के कैंडिडेट के लिए 1.5 लाख तक का मैक्सिमम इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है। शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए 2 नंबर को जानने से पहले यानी कि आवेदन की प्रक्रिया को जानने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग का जो डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है आप लोग का फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे सारणी में बताया गया है कि पहला नंबर नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन। तो मैं आप सभी को बता दूं ये 26 तारीख से 14 तारीख यानी कि 26
जुलाई से 14 सितंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग का 26 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आज आपका जो डेट है वो 22 जुलाई है, ठीक है। तो 4 दिन बाद आप लोग का ई कल्याण पोर्टल खुलने वाला है। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 26 जुलाई से लास्ट आप लोग का 14 अगस्त तक जाने वाला है, ठीक है। लेकिन यह डेट मेरे हिसाब से बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मेंशन किया गया है कि संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म को। तो वो अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है वो 26 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 26 जुलाई से, ठीक है। 26 जुलाई से लास्ट डेट आप लोग का कब तक है, तो 30 सितंबर तक है। कब तक है, 26 जुलाई से 30 सितंबर तक, याद रहे, ठीक है। एंड और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं, फॉर्म अप्लाई कर भी देते हैं, उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे अपलोड किया था फॉर्म अप्लाई करते समय, तब आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्सों का फ़ोटो स्टेट करवा करके कॉलेज में जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जैसे ही कॉलेज में जमा करते हैं तो कॉलेज में वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कॉलेज वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे तीसरा नंबर पे मेंशन किया गया है, शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन, ठीक है। सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, ठीक है। तो कॉलेज में चेकिंग होता है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है। तो उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 17/8/2021, ठीक है। 17/8 यानी कि 17 अगस्त 2021। तो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका 20/10/2021 तक चलेगा। 20/10 यानी कि 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। 20 अक्टूबर 2021 तक आपका कॉलेज वेरिफिकेशन चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, ठीक है। तो आवेदन का जो भी प्रक्रिया होने वाला है उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो कि 26 तारीख के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। 26 तारीख के बाद से आपका जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, जिस कारण से मैं तभी ही वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। तो आपका तभी वीडियो आ जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है ई कल्याण का जो ऑफिशियल एड्रेस है वेबसाइट का, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसे सर्च करके आसानी से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं खुद से, या फिर आप साइबर कैफ़े में जा कर के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि हम लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरते समय, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। ST SC के लिए आपका 2.5 लाख तक का बनेगा इनकम सर्टिफिकेट, और जो भी BC1 BC2 कैटेगरी के आते हैं तो उनका कितना तक का बनना चाहिए, 1.5 लाख तक का मैक्सिमम बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। तो एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए, 1/4/2021 के बाद का ही बना होना चाहिए, ठीक है। याद रहे 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए आपका इनकम सर्टिफिकेट। एंड दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपका SDO CO लेवल भी चलने वाला है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एंड तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका रेसिडेंशियल, ठीक है। तो ये भी आपका SDO CO कोई भी चलने वाला है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल आपका तीनों। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूँ चौथा है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि आपको कॉलेज के द्वारा मिलने वाला है, जिसके अंदर आपका फी स्ट्रक्चर वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो ये आपका चौथा हो गया। एंड पांचवा जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट लगने वाला है। जैसे कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपका 2nd सेमेस्टर का मार्कशीट लगने वाला है, या फिर अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपका 10th का मार्कशीट लगने वाला है, ठीक है। एंड मार्कशीट से मुझे याद आया, जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने वाले हैं, याद रहे आप कम से कम पास होना चाहिए। आपका जो मार्क्स है वो, जैसे कि ST SC के लिए 40% कम से कम उनका मार्क्स आना चाहिए। एंड जो भी विद्यार्थी BC1 और BC2 हैं उनका कम से कम कितना आना चाहिए, तो उनका 45% आना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ST SC का 40% रहना चाहिए मार्कशीट पे, एंड OBC का 45% तक रहना चाहिए। इससे ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, समझ गए। एंड अगर छठे नंबर की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो छठा नंबर पे आपका बैंक पासबुक चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ आपका IFSC कोड भी लगेगा। तो याद रहे आपका जो आधार कार्ड है वो
डीबीटी होना चाहिए, डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जिसके कारण आपका जो भी सरकारी जो भी लाभ आता है वो आपके अकाउंट पे मिल सके। तो याद रहे, मैं आप सभी को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, जैसे आप लोग को जो ई कल्याण का छात्रवृत्ति मिलता है वो आप लोग को आधार कार्ड, डायरेक्ट आधार कार्ड के द्वारा मिलता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आधार कार्ड के द्वारा ही आपको पेमेंट मिलता है बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आधार कार्ड में आपको पेमेंट भेजा जाता है, तो इसीलिए आधार कार्ड को लिंक करा लें और डीबीटी ज़रूर करवा लें, ठीक है। तो आपको 100% आपका पेमेंट आ जाएगा। तो 2020-21 सेशन में बहुत सारे स्टूडेंटों का डीबीटी नहीं था, जिस कारण से उनका पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप अपना बैंक का डीबीटी ज़रूर करवा लें। तो आशा करते हैं ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा ई कल्याण के बारे में। एंड इसके बाद अगर नीचे जाएं तो चौथा और पांचवा आपको उतना ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेज के लिए है। एंड ये आपका छठा जो है, इसमें बताया गया है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। नंबर भी दे दिया गया है, तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका डाउट है। एंड उसके बाद अब मैं आपको इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कराता हूँ कि उनका कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है, किस तरीके से वेबसाइट दिखता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसी वीडियो पे। तो ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इसे डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन कर लेना है। एंड इसको आपको ओपन करके इसमें सर्च करना है ई कल्याण। जैसे ही आप ई कल्याण सर्च करते हैं तो आपको ये जो पहला वाला लिंक देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑफिशियल है जो कि झारखंड के लिए है, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से वेट करना है एंड इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहीं से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड यहाँ पे आपका स्टूडेंट लॉगिन है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं एंड अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, कि अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप जल्दी से बैंक अकाउंट को लिंक करवा लें, ठीक है, आधार कार्ड से। एंड अगर आपका लिंक हो जाता है तो आप आसानी से यहाँ से इजीली से देख सकते हैं यहाँ पे आपका अकाउंट लिंक है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं ये आपको टोटल समझ में आ गया होगा। एंड यहीं पे आपका लिंक ओपन होने वाला है 26 तारीख के बाद, यहीं पे आपका दिया हुआ रहता है। तो देख सकते हैं प्रीवियस जो 2020-21 सेशन का था, यहाँ पे 10 फरवरी को यहाँ पे आपका क्लोज हो चुका था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा नया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे भी सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद, बाय बाय।